अगर आप क्लास 10th में हैं तो इस टाइप की क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आती है। अभी हम लिए हैं कितना 10 क्वेश्चन लिए हैं, तो आपको 10 क्वेश्चन सोल्व करना नहीं, आपको 3 क्वेश्चन ही सोल्व करना है और हर एक क्वेश्चन जो है वो आपको 1 मार्क्स देगी। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, इक्वल टू। तो इसको बोलते हैं अभिकारक और इसको बोलते हैं उत्पाद, यानी अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो चलिए अब इसे संतुलित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ फेरस दिया हुआ है, जल दिया हुआ, फेरस ऑक्साइड दिया हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोजन दिया हुआ है। तो फेरस का 3, यहाँ पे फेरस का 1, तो यहाँ पे क्या करना होगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फेरस का क्या हो गया 3 हो गया, यहाँ पे हो गया फेरस का 3। ऑक्सीजन कितना बोला 4, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 4, तो ऑक्सीजन का 4, ऑक्सीजन का 4, जबकि हाइड्रोजन कितना हो गया 8 हो गया। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है कितना है 2 है, तो यहाँ पे क्या करना होगा 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 दूनी 8, यानी इधर देखते हैं इसका कुल द्रव्यमान कितना है और इसका कुल द्रव्यमान कितना है। फेरस का कितना 3 प्लस हाइड्रोजन का कितना 8 प्लस ऑक्सीजन का कितना 4। अब इधर का देखते हैं, फेरस का कितना 3, ऑक्सीजन का कितना 4, हाइड्रोजन का कितना 8, यानी यहाँ पे देखो 3 3 8 8 4 4, इस सबको हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर क्या आता है वो देखो, 8 4 12, 12 और 3 15, 8 4 12, 12 और 3 15, यानी अभिकारक का कुल द्रव्यमान जो है वो उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर है। तो ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन का 2 है, तो इधर हम 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का 2 हो गया और हाइड्रोजन कितना हो गया 2 दिया 6, यानी हाइड्रोजन का हो गया 6। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई यानी गुना करना पड़ेगा, 3 दूनी 6। इधर का कुल द्रव्यमान देखो और इधर का कुल द्रव्यमान देखो, दोनों इक्वल है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्लोरीन यहाँ पे 2, क्लोरीन यहाँ पे 2, 2 और 2 4, तो हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्लोरीन कितना हो गया 4 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो हाइड्रोजन तो 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ऑलरेडी है ही। यहाँ पे Mn1 Mn1 ये हो गई संतुलित। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। यहाँ पे पोटेशियम है, जल है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का 2 और यहाँ पे 1, हाइड्रोजन 3 है। तो यहाँ पे जब 3 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे क्या हो गया हाइड्रोजन का 4, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 है, तो ऑक्सीजन का 2 हो गया, पोटेशियम का 2 हो गया, हाइड्रोजन का 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे 2 4 हो गया। यहाँ पे पोटेशियम 2 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पोटेशियम का 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण बन गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे 1, ऑक्सीजन कितना है 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे 2, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन का 4, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन का 2, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2 से गुना कर देंगे। यहाँ पे आ गया सल्फर का 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा सल्फर का 2। ये क्या होगी एक संतुलित समीकरण हो गई। देखो यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन का 4, सल्फर का 2, ऑक्सीजन का 6, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12। अब इसमें देखो हाइड्रोजन का 4, ऑक्सीजन का 2, सल्फर का 2 और ऑक्सीजन का 4, तो 6 और 6 मिलके क्या हुआ 12। अब उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है वो देखो,
फेरस ऑक्साइड दिया हुआ है, एल्युमिनियम दिया हुआ है, एल्युमिनियम ऑक्साइड दिया हुआ है और फेरस दिया हुआ है। इसको अब संतुलित करते हैं। यहाँ पे देखो फेरस का 1, यहाँ पे देखो फेरस का 2, तो फेरस की और 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन का 3, ऑक्सीजन का 3, एल्युमिनियम का 2, एल्युमिनियम का 1, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो गई, एक संतुलित रासायनिक समीकरण बन गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है वो देखो, क्लोरीन का 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 2, तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का 2 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, और क्लोरीन का 2, यहाँ भी क्लोरीन का 2 है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। यहाँ पे देखो इसे क्या करना है, संतुलित करना है। तो हाइड्रोजन का 2, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का 1, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन का जब 2 लिखे तो क्लोरीन के कितना हो गया, 2, क्लोरीन का 2, मैग्नीशियम का 1, मैग्नीशियम का 1, ये एक संतुलित हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन का 2। अब बात करते हैं क्लोरीन का 2, यहाँ पे क्लोरीन का 1, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सोडियम का हो गया 2, यहाँ पे सोडियम का हो गया 1। तो जब यहाँ पे सोडियम को हम 2 से गुना कर दिए तो क्या है, ऑक्सीजन का हो गया 2, और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के कितना है, 1 है, तो इधर 2 से गुना कर देंगे। तो ऑक्सीजन हो गया 2 और हाइड्रोजन हो गया 4, तो हाइड्रोजन के यहाँ 2 और यहाँ 2 हो गया 4। ये होगी एक संतुलित रासायनिक समीकरण बन गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये आप लोगों के लिए HW है, होमवर्क दिया जा रहा है, आप इसे बनाकर कमेंट करें। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।